जय हिंद साथियों, आज से आपको हम क्लास 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 में आपका जो 40 मार्क का आपका समान अध्ययन का प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे आपको हम करवाएंगे आज। लेकिन आपको हम इस बार टीआरई 2.0 में आपका जो क्लास 9 to 10 में आपका समान अध्ययन का 40 मार्क का जो क्वेश्चन पूछा था उससे हम आपको हल करवाएंगे। इसी तरह से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो क्लास 11 12 में आपका जो 40 मार्क का जो आपका समान अध्ययन का प्रश्न पूछे थे पार्ट 2 में, उससे आपको हम हल करवाएंगे। तो आज आपको हम 9 10 का करवाते हैं, जो इस बार आपको टीआरई 2.0 में आपका जो 40 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, इससे आपको हम हल करवाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 बलों और तथा 18 गेंदों का कीमत 6500 है तथा 2 बलों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है, तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या होगा। अब देखिए सिंपल है, आप मान सकते हैं कि एक बॉल का कीमत x है तो आपका हो जाएगा 5x प्लस 18y। एक गेंद का मूल्य y मानते हैं तो आपका जगह 6500। ठीक है, यहाँ से आपका एक इक्वेशन आएगा। दूसरा आपका आएगा 2x प्लस 20y बराबर आपका जगह 4200। तो यहाँ से आपका दूसरा इक्वेशन बनता है। आप क्या कीजिए, दोनों को हल कर दीजिए। इतना तो आपको आता होगा क्योंकि आपका ये क्लास 9th का ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपका है कि यहाँ देखिए आपका x या y को आपको सेम करना है, तो हम x को ही सेम करते हैं। यहाँ आपका 5 है तो आप क्या कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और आपका इसमें यहाँ 2 है इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगा। चलिए हम इसको लिखते हैं। ये आपका जगह 10x प्लस 36y बराबर, इसको आप गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 पर 3 0। फिर आपका नीचे आ जाएगा 10x प्लस 20y बराबर, ये आपका आ जाएगा 21 पर 3 0। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करना है, दोनों का आप माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो आपका ये 10x कर जाएगा प्लस माइनस में, और यहाँ आप यहाँ से आपका y आ जाएगा तो यहाँ से आप माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ 20 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आपको आएगा 100y। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। यहाँ पर आपका आएगा 100y बराबर, यहाँ आपका आ जाएगा 21 पर 3 0। अब सही हुआ। तो यहाँ से आपका क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। यहाँ आपका x प्लस में आपका 10 है और 10 माइनस में कर जाएगा। यहाँ से आप माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -64y बराबर, इसको आप माइनस कीजिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -18 पर 3 0। ठीक है, आप क्या करें, माइनस माइनस कर जाएगा। यहाँ से हम y निकालेंगे तो आपका यहाँ से y आ जाएगा 18 पर 3 0 बट्टे आपको आ जाएगा 64। ठीक, अब क्या कीजिए, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 125। ठीक है, इसे आप डिवाइड कीजिएगा, y की वैल्यू 125 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी एक समीकरण जो आपका पहले था उसमें रखेंगे तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगा, ये आप निकाल लीजिएगा, ये आएगा आपका 850। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी 850, 125। ये सिंपल क्वेश्चन था और आपका क्लास 9th का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 625 में खरीदा और उसे 820 में बेच देता है, तो प्रतिशत मुनाफा कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 615 में खरीदते हैं और उससे हम 820 में बेच देते हैं, तो कह रहा कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो आप देख लीजिए कितना लाभ हो रहा है। तो क्या कीजिए, आप 820 में से 615 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 205 आएगा। इन 205 का बेनिफिट हो रहा है, कितना में हो रहा है, तो 205 का तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कितना में हो रहा है, तो 615 में हो रहा है, तो गुने 100 कर देंगे। यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ इसे काटिए, अब 3 से काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यानी 205 को 3 से गुना करेंगे 615 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 100/3। फाइनली आपका आ गया 100/3%। तो 100/3 को हम लिख सकते हैं 33.33%।
33.33%, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन करा है कि एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम के पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। तो कह रहा है उस हैकर को पिन पता लगाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे। आपको पता होगा कि किसी भी एटीएम का आपका 6 अंक का कोड होता है, पिन कोड जो होता है आपका, पिन जो होता है एटीएम का, ये आपका 6 अंक का पिन होता है। अब 6 अंक का पिन है तो आप देखिए, मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ऐसा है, एक सेकेंड, कि 1 2 3 4 5 6 है। अब ये आपका 6 अंक का पिन है। अब इसको अरेंज कितने तरह से हम कर सकते हैं, तो उतने प्रयास करना होगा उसको। तो अरेंज देखिए 6 अंक है तो उसको अरेंज करने के लिए आपको 6 फैक्टोरियल चाहिएगा, यानी 6 फैक्टोरियल चाहिएगा। तो 6 फैक्टोरियल तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। अब जब हम 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको निकालेंगे तो आपका 720 आएगा। तो सिंपल ही था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 720। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा 720। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है। अब देखिए ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। लेकिन क्वेश्चन लेंदी है। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के 2 भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। अब देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, इसके 2 भुजा का लंबाई आपको दिया है। ध्यान दीजिए, 2 भुजा की लंबाई दिया, एक 8 है, दूसरा 9 है, तीसरा नहीं पता है, तो मान लीजिए x है। और अगर इसका क्षेत्रफल दिया आपका कितना, 12√5 है, 12√5 है। अब देखिए जब हमें पता नहीं है कौन सा त्रिभुज है ऐसे, तो अब इसका क्षेत्रफल दिया तो कैसे निकालेंगे। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजा डिफरेंट होता है, यानी विषमबाहु त्रिभुज होता है, तब हम क्या करते हैं, हेरोन सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको हेरोन सूत्र से ही क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हम पहले एस चाहिए। एस होता क्या है, तो a + b + c/2 होता है। अब देखिए 2 भुजा तो दिया है, a मान लेते 8 है, b मान लेते 9 है, c मान लेते x है, तो बटे 2 कर देंगे। तो ये आपका s का वैल्यू जाएगा 17 + x/2। ये आपका किसका वैल्यू है, s का वैल्यू है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका √s × s माइनस, एक सेकेंड, √s × s माइनस a s माइनस b × s माइनस c। ये आपको दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 12√5 दिया है। अब क्या कीजिए, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका रूट ये हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा s × s माइनस a s माइनस b s माइनस c बराबर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हम कर दिए हैं। अब यहाँ देख लीजिए, सबका यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो अब देखिए s का वैल्यू क्या था, s का वैल्यू था आपका 17 + x/2 था। फिर क्या s माइनस a है, तो उसको हम क्या करेंगे, 17 + x/2 करेंगे, माइनस a कितना है, a 8 है। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, 17 + x/2 माइनस 9 करेंगे। फिर आपका जगह 17 + x/2 माइनस x आएगा, बराबर आपका आएगा 144 × 5 आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, इतना, इसको आप क्या करिए, सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। देखिए यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 माइनस पाएगा तो 17 यहाँ 1 हो जाएगा। तो ऐसे आप कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 17 + x/2 तो यहाँ रहेगा ही। यहाँ हम करेंगे तो यहाँ फाइनली आपको लिख रहे हैं। ठीक है, भिन्न जोड़ कर लीजिएगा, x + 1/2 बचेगा। यहाँ पर आपका बचेगा x - 1/2 बचेगा। यहाँ आपका बचेगा 17 - x/2 बचेगा, बराबर आपका है 144 × 5। अब ध्यान दीजिए, इतना तो आप एग्जाम में कर लिए होंगे, लेकिन अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना कठिन है। यहाँ से x का वैल्यू निकालना कठिन है, क्योंकि ये आपका इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो
ये आपका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ दीजिए, आपका x की पावर 4 में आएगा, ठीक है। तो आपका लेंथी हो जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना था एग्जाम में, यहाँ तक आपको करना था। उसके बाद क्या कीजिए, आप ऑप्शन से बने, ठीक है। पहले क्या कीजिए, x का वैल्यू आप 5 लीजिए, ऑप्शन ए में जो है। फिर x का वैल्यू आपको 9 लीजिए। अब देखिए इस साइड हम x का वैल्यू 5 रखते हैं, तो इधर भी आपको इतना ही आना चाहिए, 144 गुना 5 ही आना चाहिए इधर, तब हम मानेंगे 5 होगा। फिर हम b को चेक करते हैं, x जगह 9 रख करके, 9 रखते आपको इधर आपका इतना आ जाता है 144 गुना 5, तो हम समझते सही है। तो इसी तरह से हम जब चेक करेंगे, आपको चेक करना ही होगा, क्योंकि इसका आगे हम करेंगे तो बहुत लेंथी होगा, ठीक है। कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत लेंथी होगा, तो हम इतना दूर क्यों जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करते हैं, ऑप्शन से यूज करते, ठीक है। x का वैल्यू रखते हैं आप, तो हम यहाँ देखिए, यहाँ हम जब ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन जो सी आपका है, सी में इस 7 जो है, x जब हम 7 रखते हैं, तो इसको इधर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इतना ही आता है, ठीक है। अब करके देखिएगा, आपको ये ऑप्शन से ही बनाना होगा। इतना करने के बाद आप यदि ऑप्शन से बनाते तब क्वेश्चन आपका सही होता है। ये आपका क्वेश्चन लेंथी तो है ही, ठीक है। तो ऑप्शन से चलना है, x का वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 रखना है, तो आपका देखिएगा यहाँ भी आपका इतना ही वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 संख्या दी हुई है और प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को हम 53 से घटाते हैं तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। तो कह रहा है कि दी गई संख्या का माध्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोई भी फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, कह रहा प्रत्येक संख्या में से क्या करते हैं, 53 घटाते हैं तो उसका माध्य कितना बचता है, -3.5 बचता है, ठीक है, -3.5 बचता है। तो आपको तो एक चीज़ मालूम ही होगा कि यदि हम देखिए, अब मान लीजिए कि किसी भी संख्या का माध्य है, ये मान लीजिए 3 संख्या है, इसका माध्य कुछ भी है, मान लीजिए आप 5 ही है, ठीक है। तो जब हम प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ते हैं उतना आपका माध्य भी बढ़ जाता है। यदि प्रत्येक संख्या हम जितना घटाते हैं उतना आपका माध्य भी घट जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए क्या किया है, प्रत्येक संख्या में 53 घटाया है, ठीक है, 53 घटाया है तो उसका माध्य आपका घट का कितना हो गया, -3.5 हो गया है। यानी पहले माध्य कितना होगा, तो इसका मतलब है पहले जो माध्य होगा ये आपका 53 + 3.5 यानी आपका 56.5 होगा। तब तो प्रत्येक में से क्या क्या करा, तो 53 घटाया जाता है, प्रत्येक संख्या में से जब 53 वो घटाता है तो ये माध्य कितना आता है, -3.5 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 56.5। तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था और थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन था, समझते तो आप आसानी से बना सकते थे। इस 50 का आप बिना यूज किए ही प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36 पर। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 भाइयों का उम्र का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए अनुपात कितना दिया है, 4:3 है। तो 4:3 है तो ये इससे कितना बड़ा है, देखा जाए तो आपका अनुपात में तो 1 बड़ा है, क्योंकि ये 3 है तो ये 4 है, अनुपात में 1 बड़ा है। यहाँ कह रहा है कि इससे 6 वर्ष बड़ा है, यानी यही 1 पार्ट आपका 6 हो गया, 1 पार्ट 6 हो गया। तो ये कितना है, 4 पार्ट है तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ये 3 है तो 6 18 हो जाएगा, यानी इसका उम्र हो जाएगा 24,18 वर्ष। ऑप्शन ए होगा। सिंपल प्रश्न था। आपको यहाँ देखना था अनुपात में कितना ये अधिक है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 अधिक है। तो यहाँ आपका कह रहा है कि 6 वर्ष बड़ा है, यानी 1 पार्ट आपका 6 हो गया। तो ये 4 पार्ट है तो 6 चौक 24, ये 3 पार्ट है तो 6 18। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। अब देखिए क्वेश्चन 37 है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आप क्या करना है, भिन्न घटाव कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए और यहाँ कीजिए, ठीक है। यहाँ करेंगे तो आपका 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा। यहाँ आप कीजिएगा तो यहाँ 3 आएगा, 3 में से जब आपका 1 जाएगा तो आपका 2 आएगा, तो ऊपर में आपका 2 आएगा, नीचे में 3 आएगा। यहाँ कीजिएगा तो यहाँ 4 आएगा, 4 में से आपका 1 जाएगा तो 3 आएगा बटे 4 आएगा। फिर इसी तरह से डॉट डॉट कीजिएगा तो आगे आपका आ जाएगा n-1 बटे n आएगा। लेकिन इससे पहले आप ध्यान दीजिए, इससे पहले आपका यहाँ पर आया होगा n-1 आया होगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ से 2
2 कट गया, 3 कट गया, 4 यहाँ 4 से कट जाएगा, यहाँ n-1 से कट जाएगा। फाइनली आपको बचेगा 1/n ही बचेगा, 1/n ही बचेगा। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 38 में। क्वेश्चन 38 आपका है, क्वेश्चन करा है कि मूल्य -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है। सिंपल है, यानी आपका एक द्विघात समीकरण का मूल्य नहीं दिया है -1, यानी अल्फा का मान मान लीजिए -1 है और बीटा का मान मान लीजिए 4 है। ठीक है, अल्फा का मान -1 है, बीटा का मान 4 है। तो अगर आपका द्विघात समीकरण क्या होगा, सिंपल है, आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। यह तो आपका द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा का जगह क्या है -1 है, बीटा जगह आपका 4 है, प्लस अल्फा की जगह -1 है, बीटा जगह 4 है बराबर 0। यहाँ से आपका जगह x², यहाँ देखिए क्या है आपका, यहाँ 4 है -1 है, तो आपका प्लस में 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए -3x आएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 है, आपका आ जाएगा x² -3x -4 बराबर 0। x² -3x -4 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन 39 है। अब देखिए आपका यहाँ आपका मैथ का क्वेश्चन समाप्त हुआ, तो आपका 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपका यहाँ आपका 8 क्वेश्चन आपका यानी मैथ से था। एक सेकंड, 31 शुरू था, सॉरी, आपका 7 क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैथ से था। तो 40 में आपका 7 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, इसलिए आपको मैथ भी बनाना चाहिए। ऐसा आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका क्लास 9th और 10th, क्लास 9th 10th का जितने भी आपका मैथ का प्रश्न है इसे आपको हम करवा देंगे, यानी चैप्टर वाइज करवाएंगे। जितने भी चैप्टर है क्लास 9th में आपका, जितने भी चैप्टर है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसे हम आपको हल करवा देंगे, तो उसका टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। अब देखिए आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य का अवलोकन बिंदु है, नामी आदित्य L1, तो ये आपका L1 पॉइंट का आपका अवलोकन करेगा। नाम से ही क्लियर है। मान लीजिए क्वेश्चन किसी को नहीं भी आता होगा तो आप तुक्का लगा सकते थे, सोच सकते थे कि नाम ही है आदित्य L1, तो आदित्य L1 है, इसका मतलब है कि L1 का वो क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन करा है कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि देखिए आपके ये क्वेश्चन आपका सीधे आपका 68वीं बीपीएससी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपका 68वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से आपका सीधे यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है। इसीलिए कहता है आपको कि बीपीएससी का जो आपका सिविल सर्विस का प्रीवियस ईयर का जो बुक है, जो आपका बुक है उसे बनाइए, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये भी प्रश्न आपका यहीं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन करा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी FL 10 सेंटीमीटर है, तो करा पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। अब देखिए ये आपका कोई लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है, तो इसका मान लीजिए कुछ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा, μ1 मान लेते हैं। अब देखिए इसको जब पानी में हम डालते हैं, पानी में डालेंगे तो देखिए पानी का आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है 4/3 होता है। कितना होता है, 4/3 होता है। तो अब इस लेंस को हम क्या करते हैं, पानी में डुबाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1/f होता है, ये आप 12th में पढ़े होंगे, μ2 माइनस μ1 बट्टे μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आपका जिस लिक्विड में हम रखते हैं उस पर डिपेंड करता है ये। तो इस केस में आपका वाटर में जब रखेंगे तो इस केस में आपका फोकस दूरी क्या होगा, आपका उसका बढ़ जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर से तो बढ़ जाएगा, और ये उत्तल लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन 12 से था। ठीक है, 12th क्लास से आपका ये क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन करा है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, ध्वस्त वस्तुओं को जल की महीन बूंदे से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि, यानी क्वेश्चन करने का अर्थ ये हुआ करा है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, लेकिन बहुत दूर वस्तुओं से को जल के महीन बिंदु से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जाता है। ऐसे क्यों होता है, देखिए
तो इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश क्या होता है, बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो आपका देखिए इसका सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, और चीज़ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा आवृत्ति चेंज नहीं होता है। तो याद रखिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ये भी आपका बीपीएससी का ही प्रीवियस इसका क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन C/137। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 45 है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लास 12th के फिजिक्स से है। सॉरी, आपका क्लास आपका 12th नहीं, 11th के फिजिक्स से आपका है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कृष्णिका यानी एक ब्लैक बॉडी, ठीक है, इंग्लिश में उसको ब्लैक बॉडी कहेंगे। एक ब्लैक बॉडी का उच्चतम तापक्रम T पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करती है। ठीक है, जब कह रहा है जब T/3 तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा क्या होगी। तो इतना ध्यान रखिए, जो आपका एनर्जी जो ये आपका टेम्परेचर के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी जब आपका इसका एनर्जी E है तो उस समय टेम्परेचर क्या है, T है। अब कह रहा है इसका एनर्जी क्या होगा, तो मान लेते हैं E' है, ये प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर क्या है T/3 है, तो इसका पावर क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, T/3 का पावर 4 होगा। अब क्या करेंगे, तो ये तो आपको ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और इसको देखिए यहाँ पर E' क्या हो जाएगा, E' प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा T के पावर 4 बटे 3 के पावर 4। तो 3 के पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, 81 होता है। यहाँ से आप कंपेयर करेंगे या डिवाइड करेंगे दोनों को या कंपेयर करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए ये आपका T/4 तो कट ही जाएगा। या आपको देखा जाए यहाँ पर तो आपका यहाँ पर E' के वैल्यू आपका आ जाएगा E/81 आ जाएगा, E/81 आ जाएगा। तो ये आपका क्लास 11th क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, E/81 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वह है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी C6H8O7। C6H8O7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका हिस्ट्री को करेंट से जोड़कर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री को करेंट से जोड़कर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो यह है बिमल पटेल। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका इससे पहले जो आपका टीआरई 1.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें यह प्रश्न आपको पूछा गया था और आपका देखिए इस बार टीआरई 2.0 में भी आपका यही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया है। इसीलिए कहते हैं आपका कि प्रीवियस इसका क्वेश्चन को बनाइए। इसलिए हम जो शुरू भी किए आज, तो इस बार जो पेपर आपको हुआ है उसी को हल करते हुए हम शुरू किए हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है आपका कि यहीं से क्वेश्चन कुछ रिपीट कर दे, जैसा आपका यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 76वें कौन सी फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्न से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी। इसका होगा अनुराग कश्यप की कैनेडी। और देखिए आपका इसका आंसर हालांकि डी दिया है 1 से अधिक, लेकिन मुझे तो यही अभी तक मिला है प्रश्न में। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक कीजिएगा, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी दिया है 1 से अधिक।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन करा है कि अजाली ओसमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है जो G20 का एक नया सदस्य बना है यानी अफ्रीकी संघ, जिसके अध्यक्ष है अजाली ओसमानी, तो कह रहा है ये अजाली ओसमानी अफ्रीका संघ के किस देश के राष्ट्रपति है। तो ये है, याद रखिएगा, ये है कोमोरोस के राष्ट्रपति, ये कोमोरोस के राष्ट्रपति है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के संस्थापक कौन थे। तो INA का स्थापना किया था मोहन सिंह भाखना, ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन 53 है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो यह है एक आदिवासी आंदोलन से, यह एक आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ये एक जनजाति यानी जनजातीय किसान विद्रोह था, कह सकते इसे जनजातीय विद्रोह था, ठीक है। ये पशु बलि मांस भक्षण के विरुद्ध आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन ये यानी पशु बलि के विरुद्ध में था, पशु मांस के भक्षण के विरुद्ध में यह आंदोलन था, ताना भगत आंदोलन। तो आपका ऑप्शन बी होगा, आदिवासी आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये बिहार में मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो गुजरात में तो काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कर्नाटक के कुछ भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपका ए और बी दोनों सी है, इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपका ये डाटाबेस क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 8100 प्रजाति जीवों की एवं 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। तो ये अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, तो खनिज अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो ये आपका दलहन एक फलीदार फसल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जुड़ा है। तो ये है सिलचर से पोरबंदर, जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है ये सिलचर से पोरबंदर के बीच में है। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन 60 है कि स्टेलेकाइट और स्टेलेमाइट स्थलाकृति बनती है, तो ये भूमिगत जल द्वारा बनती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं। तो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जबकि हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, विश्व जल दिवस मनाते हैं, तो इसे याद रखिएगा, 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 62 है कि भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है।
क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? तो ये क्या है? वी.डी. सावरकर। तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी बहुत बार रिपीट किया है। आप बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को देखिए तो आपका बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी? देखिए संथाल विद्रोह, तो यह आपका 1855 से 56 के बीच हुआ था, सिद्धू और कानून किया था। और जबकि बिरसा मुंडा विद्रोह यह आपका 1899 से 1900 के बीच हुआ था। और ताना भगत आंदोलन यह आपका 1924 में हुआ था। इसमें देखा जाए सबसे पहले कौन हुआ है, तो सबसे पहले आपको जगह संथाल विद्रोह, ऑप्शन ए होगा संथाल विद्रोह। क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ये आपका बहुत बार, ये भी आपका बीपीएससी पूछा गया प्रश्न है, यानी बहुत बार इसी प्रश्न को बीपीएससी ने रिपीट किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन का है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में अपनाया गया था 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू किया था 1905 में, यानी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। ये भी आपका बीपीएससी में 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसान की अगुवाई की? तो ये भी आपका क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है, यानी बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यह था स्वामी विद्यानंद। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर रहा है 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? यह क्या था? डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने मिलकर किया था, यानी राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अब देखिए ये आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी तक आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे दिखा दिए हैं जो आपका बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। इसीलिए कहते हैं आपको कि बीपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उससे बनाइए, चाहे वह बीपीएससी सिविल सर्विस में पूछा है, चाहे आपका बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा है, या चाहे आप बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया है। तो किसी भी आपके एग्जाम में बीपीएससी द्वारा लिए गए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सभी को आप हल कीजिए। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। ऐसा आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक में आपका चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको कवर करवा देंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए। तो ये था आपका बीपीएससी में इस बार पूछे गए आपका समान अध्ययन का 40 प्रश्न जो सभी के लिए कॉमन था। तो जैसे आपका क्लास 9 to 10th मैथ ये आपका सभी के लिए कॉमन था, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका 11th-12th में जो आपका समान अध्ययन का 40 प्रश्न पूछे गए हैं उससे आपको हम हल करवा देंगे। और आपको समय रहेगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में 6 to 8 में भी आपका जो समान अध्ययन का 40 मार्क का जो प्रश्न पूछा है इससे भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। तो आप इस चैनल से जुड़िए, आपको यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 का सभी विषय का तैयारी करवाया जाएगा। तो आज से तो हम आपको स्टार्टिंग किए हैं, ये आपका आज दूसरा वीडियो है। इससे पहले आपको बिहार स्पेशल का क्लास करवाया है, इसी तरह से आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस सभी का क्लास आपको हम डेली करवाएंगे। अभी तो आपको हम स्टार्टिंग किए हैं, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर सभी क्लास फ्री में होगा और आपका साथ में सभी का PDF भी आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।